इन द केमिकल रिएक्शन। देखो 4 स्टेप है बेटा किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। पहला स्टेप तो ये है कि राइट द स्केलेटन रिएक्शन। राइट द स्केलेटन रिएक्शन, रिएक्शन जैसी है वैसे ही आप उसको लिख दो। सेकंड स्टेप क्या है? राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दो। थर्ड पॉइंट क्या है? बैलेंसिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। एलिमेंट के जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है उन सबको क्या कर दो आप? बैलेंस कर दो। फोर्थ पॉइंट क्या है? बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक एक चीज देखेंगे बारी बारी। बैलेंसिंग द चार्ज ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये सब स्टेप आपके सामने है। तो हम देखते हैं, मिटा देते हैं इसको, लिख लो बेटा आप अपने हिसाब से। तो हम सीधे रिएक्शन लेते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। हमारे पास पहली रिएक्शन है बेटा HNO3 प्लस H2S। ये जाने लग रही है किसके अंदर? आपको गिवन है NO प्लस सल्फर प्लस H2। तो मैंने क्या कहा था, जैसी रिएक्शन है वैसे वैसे लिख दो पहले, और फिर क्या करो आप उनके अंदर जितने भी एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सभी का क्या लिखो? ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे HNO3 के अंदर, HNO3 के हाइड्रोजन की कभी बात नहीं करनी, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या लिख लो आप? ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लो। HNO3 के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? भाई आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? -2। तो 3 का कितना हो जाएगा? -6। जिसका निकालना है नाइट्रोजन का तो कितना हो जाएगा? +1 प्लस में जिसका निकालना है उसको x मान लो। ये कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 0। ये क्या है? x - 5 = 0। तो ये क्या आया? x बार। तो इसकी क्या आई आपके पास? ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का बेटा प्लस का 5। यहां से सल्फर का कितना आ जाएगा? H2S है। H2S है तो हाइड्रोजन का कितना होता है? +1 1 के लिए, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस में जिसका निकालना है उसको x मान लो। इसके ऊपर कोई चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर? नहीं। तो उसको किसके बराबर लिख देंगे? 0 के। तो ये आपका क्या आया? 2 प्लस में x = 0। x किसके बराबर आया? -2 के बराबर। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा? -2 है। अब इसके अंदर NO के अंदर नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन का -2 होता है, इसका कितना? +2। सल्फर का कितना? सल्फर सिंगल एलिमेंटल फॉर्म के अंदर जब भी कोई एलिमेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं। यहाँ पे सल्फर है, किसी के साथ में अटैच नहीं है, अकेला है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो, हाँ देखिए, तो अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है और उस साइड कितना है बेटा? 3। आप देखिए कितने का चेंज हुआ है? बेसिकली 5 से किसमें गया है? 2 में। तो कितने का चेंज हुआ है? 3 का चेंज हुआ है। यहाँ पे सल्फर का रिएक्टेंट में कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? -2। प्रोडक्ट में कितना है? 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हुआ है बेटा? +2। अब आप मुझे एक चीज बताइए कि यहाँ पे हमें इनको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अगर मैं इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और अगर इस रिएक्शन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। जो भी इस एरो के ऊपर है आपके जितने भी एलिमेंट, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से। एरो पे क्या है? H2S है और सल्फर है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से। इस एरो पे है, एरो पे क्या क्या है? HNO3 है बेटा और NO है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको? 2 से। कर दो इसे, दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दिया आपने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखो हमने क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दिया। अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। देखिए पूरी रिएक्शन के अंदर किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के ऊपर कोई चार्ज है, जैसे -1 -2 या +1 +2, ऐसा किसी भी तरह का चार्ज ना रिएक्टेंट में है ना कोई प्रोडक्ट के अंदर है, तो चार्ज की तो हम बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे पहले से चार्ज बैलेंस है, मतलब जितना रिएक्टेंट में है उतना प्रोडक्ट में है। अब जो तीसरी बात है वो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बैलेंस करना है। नोट करके एक पॉइंट मैं बताना भूल गया था,
कि जब आपको हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इस साइड देखो, इस साइड क्या है, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, और 2 और 3, 3 दूजा 6 हाइड्रोजन तो यहाँ है और 2 यहाँ पे है, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बेटा, 8 हाइड्रोजन। प्रोडक्ट में कितने हैं, प्रोडक्ट में केवल और केवल कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। मतलब नोट करके एक पॉइंट लिख लेना कि आपको जब भी हाइड्रोजन दिखाई दे तो बैलेंसिंग H एटम बाय एडिंग H2O मॉलिक्यूल। कितने H2O मॉलिक्यूल डालने हैं ये केवल इस बात पे डिपेंड करेंगे बेटा कि मतलब आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं जो बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो चलो खैर मैं आपको एक रिएक्शन और देता हूं जिससे आप एक बार ट्राई करके देखना और मैं फिर करते हैं। देखो आपको देता हूं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस के अंदर SO3 2 नेगेटिव, ये किस में जा रहा है, Cr+3 में प्लस SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव। और मीडियम कैसा गिवन है आपको, एसिडिक, मतलब आप भरपूर मात्रा में क्या यूज कर सकते हो, HIN को यूज कर सकते हो। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपके रिएक्शन के अंदर क्या लिखना है कि सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। तो यहाँ पे क्रोमियम Cr2 जिसका निकालना है, क्रोमियम का निकालेंगे तो उसको मान लो 2x प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, और पूरे के ऊपर मॉलिक्यूल के ऊपर कितना चार्ज है, Cr2O7 2 नेगेटिव है, तो इक्वल टू 2 नेगेटिव। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2x - 14 इक्वल टू -2, 2x किसके बराबर आ जाएगा, -14 उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, पॉजिटिव 12, x कितना आया बेटा, प्लस का 6। तो यहाँ पे क्या लिख लो आप, प्लस का 6। और ऐसे ही आप यहाँ पे सल्फर का निकाल दो, सल्फर का जिसका निकालना उसको x मान लो प्लस में 3, ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा, -2 इज इक्वल टू -2। यहाँ से x कितना आ गया, -6 इज इक्वल टू -2, x किसके बराबर आ जाएगा, प्लस का 4। तो यहाँ पे सल्फर का कितना निकल लेना है आपको, प्लस का 4। उस साइड पे गिवन है Cr का तो कितना है, +3, और सल्फर का कितना है, निकाल लो यहाँ पे भी, जिसका निकालना है x प्लस 4, ऑक्सीजन का कितना, -2 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, x आ जाएगा प्लस का 6। तो सल्फर का कितना है बेटा, प्लस का 6। मैं क्या कर देता हूँ, देखो सिंपल बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, ठीक है, तो इरेज कर देता हूँ मैं इसको। देखो अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसके बाद मैंने बताया, देखो अब ये किससे जा रहा है, +6 से इसके अंदर जा रहा है। और एक चीज और है, जब भी आप बैलेंसिंग करो तो आपको क्या देखना है कि देखो इस साइड Cr2O7 है, यहाँ पे क्रोमियम के कितने हैं, 2 एटम है, तो उस साइड भी आप बैलेंस करने के लिए क्रोमियम के कितने कर देना, 2 एटम कर देना। अब देखो यहाँ पे कितना है, +6, ये किसके अंदर गया, 3 के अंदर, तो कितने का चेंज आया है, 1 एटम के लिए बेटा, 1 एटम के लिए 3 का आया है, तो 2 के लिए कितना आ जाएगा, 6 का। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का आया, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए। सल्फर के अंदर कितना है बताना, सल्फर का कितना है, +4, और उस साइड कितना है, पॉजिटिव का 6। तो यहाँ पे चेंज कितना आया है, यहाँ पे 1 ही एटम इन्वॉल्व हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हुआ है, 2 का। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन खेलने लग रहे हैं बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन खेलने लग रहे हैं। अगर हमें 6 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड बैलेंस करना है तो बैलेंस कैसे कर सकता हूं मैं, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से। तो इस एरो पे जितने भी एलिमेंट बैठे हैं उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। लॉक कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, ये तो कर दिया। अब आगे मैंने बताया था कि जितने भी हाइड्रोजन है उनको क्या करो, बैलेंस करो। तो किसी साइड हाइड्रोजन है नहीं, उसकी चिंता है नहीं हमें। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने ये कहा था चार्ज बैलेंस करना है, एक पॉइंट लगाया, सेकंड या थर्ड पॉइंट मैंने लिखवाया है कि दोनों साइड आपको क्या बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। इस साइड देखो Cr2O7 पे कितना है नेगेटिव चार्ज, रिएक्टेंट का टोटल चार्ज देखो, जितना रिएक्टेंट में चार्ज है उतना ही कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट में चार्ज होना चाहिए। तो रिएक्टेंट में कितना चार्ज है यहाँ पे, इस साइड Cr2O7 पे -2 है,
SO3 पे कितना है 2 नेगेटिव है 1 पे, 3 पे कितना है नेगेटिव का 6, टोटल नेगेटिव कितना हुआ 8 का चार्ज, सॉरी 8 चार्ज नेगेटिव का। इस साइड बताऊंगा मैं प्रोडक्ट में, एक क्रोमियम पे कितना है 3 का, 2 पे कितना है पॉजिटिव 6 का। यहां पे सल्फेट पे 2 नेगेटिव है 1 पे, 3 पे कितना है माइनस का 6। अरे प्रोडक्ट में तो ये कितना हो गया चार्ज 0, और रिएक्टेंट में चार्ज कितना है नेगेटिव 8। पर आप यहां पे क्या कर सकते हो, ये रिएक्शन है एसिडिक मीडियम में, कहने का मतलब आप भरपूर मात्रा में H पॉजिटिव का यूज कर सकते हो। तो किस साइड करोगे आप, नेगेटिव 8 आ रहा है इसको, और उस साइड का है चार्ज 0, मुझे करना है बैलेंस, और मेरे पास क्या है भरपूर मात्रा में H पॉजिटिव, तो मैं क्या करूंगा इस साइड 8H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा, कर दिया। अब देखो एक हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव, 8 पे कितना हो जाएगा 8 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, चार्ज 0, रिएक्टेंट में 0, प्रोडक्ट में 0, मतलब हमारी रिएक्शन के अंदर जो चार्ज है वो क्या हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं। तो अब हाइड्रोजन क्रिएट हो गया रिएक्टेंट में, 8H पॉजिटिव, रिएक्टेंट में क्या आ गया हाइड्रोजन। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको बैलेंस, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन लेके जाना पड़ेगा, 8H है तो मैं क्या करूं प्रोडक्ट में 4H2O। जब भी मेरे को हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा तो मेरे को उठा के वाटर डाल देना है उसके अपोजिट में, इस साइड H पॉजिटिव है उस साइड है नहीं, तो उस साइड मैंने क्या डाल दिया 4H2O को ऐड कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंसिंग बेटा। चलो देखते हैं अगला पेज ले लेते हैं। हाँ देखो, अब देखो, अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की। MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, ये है बेसिक मीडियम, ले लो MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ठीक है, ये एक्वस में है, लिख लो बेटा आयन है, ये एक्वस में है, ये भी एक्वस के अंदर है, ये MnO2 सॉलिड, ये एक्वस के अंदर है। खैर छोड़ो, हमें क्या रिएक्ट करनी है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। हम क्या करेंगे, पहले क्या निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे जिसका निकालना है उसको x प्लस 4 इंटू में -2, चार्ज कितना है बेटा माइनस का 1, ये कितना आया माइनस का 1, x इज इक्वल टू प्लस का 7, यहाँ डाल लिख दो प्लस का 7। ठीक है, इस साइड कितना है Mn पे, M जिसका निकालना है x प्लस का 2, एक ऑक्सीजन पे कितना है -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू आया बेटा प्लस का 4, यहाँ पे क्या लिख दिया प्लस का 4, यहाँ पे भी यार किसमें है -1, इस साइड में निकाल लो, निकालना है उसका x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू -1, ये क्या आया x माइनस 6 इस साइड जाएगा प्लस का 6, तो ये आया प्लस का 5, तो यहाँ पे क्रोमियम पे कितना आया बेटा प्लस का 5। ठीक है, सभी की मैंने, ये तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटा, 10th क्लास से निकाल के आया हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो मैंने इन सभी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को लिख लिया। अब क्या करेंगे, मैं इनको इरेज कर देता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर को, क्योंकि हमारी रिएक्शन क्या है यहीं पे। देखो अब देखो, चलो करते हैं। अब क्या है, देखो बेसिक मीडियम में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन का खेल खेला, यहाँ पे 7 है, वहां पे 4 है, कितने इलेक्ट्रॉन का खेल खेला गया, एक ही एलिमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पे ब्रोमियम का 1 नेगेटिव है, वहां पे कितना है 5। हाँ, अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ, -1 से +5 पे गया है, तो यहाँ पे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन का खेल खेला गया है। ठीक है ना, 5 है, वहां पे कितना है -1, पहले -1 से किस पे गया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दिया होगा, 0 पे गया होगा, फिर 0 से पॉजिटिव पाथ में 6 इलेक्ट्रॉन गया है। तो बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इस एरो के ऊपर आया है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, पूरी रिएक्शन के अंदर चार्ज को बैलेंस कर दो। एक MnO4 के ऊपर कितना है 1 नेगेटिव, 2 के ऊपर कितना आ गया 2 नेगेटिव, इसके ऊपर कितना आया 1 नेगेटिव, टोटल रिएक्टेंट के पास कितना आ गया 3 नेगेटिव। यहां देखिए MnO2 कोई चार्ज नहीं, BrO3 नेगेटिव, यहां चार्ज माइनस हो रहा है।
मतलब रिएक्टेंट में चार्ज है -3 का, प्रोडक्ट में चार्ज है -1 का। तो बैलेंस करने के लिए भरपूर मात्रा में क्या यूज कर सकते हो, OH नेगेटिव यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, इस साइड 2OH नेगेटिव को ऐड कर देता हूं। अब देखो चार्ज बैलेंस हो गया -1, और अब ये क्या होगा, एक OH पे एक नेगेटिव, 2 पे -2, टोटल कितना हो गया बेटा, -3 हो गया। -3 क्या आ गए, बराबर में आ गए। अब देखो उस साइड क्या गया, एक 2 हाइड्रोजन क्रिएट हो गया। तो उसको मैनेज करने के लिए मैंने बोला था हाइड्रोजन आ जाए, इसके अपोजिट में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, 2 हाइड्रोजन है, तो आप क्या करो, एक H2O डाल दो। तो किसी भी एसिड, बेसिक या नॉर्मल रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो, बड़ी इजीली बैलेंस कर सकते हो। जितनी भी रिएक्शन है उन सभी को बैलेंस कर लो, कोई प्रॉब्लम आए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो चाहते हो कि आपके IIT या PMT में रिलेटेड कोई टॉपिक की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू।